नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बिजनेस मॉडल के बारे में जो मतलब आप घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी सामान का स्टॉक वगैरह रखने की जरूरत नहीं है। आपको पैकेजिंग या फिर सामान को कस्टमर के घर तक डिलीवरी भी करना नहीं है। सब कुछ दूसरा करके देगा। आपको सिर्फ अपने स्टोर पर मतलब कस्टमर से ऑर्डर को लेना है और उसको आप लोगों को सेल करना है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीओडी यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस के बारे में। तो प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या है या फिर प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को आप लोग कैसे कर सकते हैं या फिर आप लोगों को कौन से चीजों का जरूरत होगा इस बिजनेस को करने के लिए। तो वीडियो को आप लोग बिना स्किप किए पूरा देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीओडी यानी कि प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जहां पर ऑर्डर मिलने के बाद ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है, जिसमें आप आपके पसंद के कस्टम डिजाइन को किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर प्रिंट करवाते हैं, जैसे कि टी शर्ट्स, हुडीज, मग या फिर आप लोग डेनिम जैकेट वगैरह या फिर कोई भी मतलब ऐसे कपड़ों के ऊपर आप लोग क्या करते हैं, अपने कस्टम डिजाइन को प्रिंट करवाकर उसको सेल करते हैं। इसमें पहले ही आपको प्रोडक्ट को बनाने की जरूरत नहीं होता है। कस्टमर जब आपके कस्टम डिजाइन को मतलब प्रिंट करवाने के लिए ऑर्डर करेगा, उसके बाद ही आप लोगों को प्रिंट करना है। तो अभी बात करते हैं आखिर आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को करने के लिए क्या करना होगा या फिर किन किन चीजों को आप लोगों को चाहिए। तो सबसे पहले आपको जरूरत होगा कस्टम डिजाइन की, जिस डिजाइन को आप लोग प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट करेंगे। और कस्टम डिजाइन को बनाने के लिए आप लोग कैनवा या फिर एडोबी फोटोशॉप या फिर आप लोग एडोबी इलस्ट्रेटर जैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं। और भी कई सारे मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग टूल्स है जिसको आप लोग यूज कर सकते हैं। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कस्टम डिजाइन को बनाने के बाद अभी आप लोगों को एक सप्लायर को फाइंड करना होगा, यानी कि आप लोगों को एक सप्लायर्स ढूंढना होगा। क्योंकि देखिए, आपके पास सामान का कोई भी स्टॉक नहीं है या फिर प्रिंट करने के लिए आपके पास कोई प्रिंटिंग मशीन वगैरह भी नहीं है या फिर आपको प्रिंट करना भी नहीं आता है। ऐसे में अगर कोई कस्टमर आपको मतलब प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करता है तो उसको आप सामान को डिलीवर कैसे करेंगे। इसके लिए ही आप लोगों को एक सप्लायर को ढूंढना होगा जो मतलब प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट करके भी देगा और सामान को कस्टमर के घर तक डिलीवर भी कर देगा। आपको प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग करना है, सामान का स्टॉक रखना या फिर मतलब सामान को पैकेजिंग करना या फिर शिपमेंट वगैरह का कोई भी आपका झंझट नहीं है। वो सब कुछ मतलब सप्लायर्स खुद करेगा। आपको सिर्फ ऑर्डर लेना है और उस ऑर्डर को मतलब सप्लायर्स को फॉरवर्ड करना है। प्रिंट ऑन डिमांड के लिए आपको कई सारे सप्लायर्स मिल जाएगा, जैसे कि क्विक इंक, वेंडरबोट, उसके बाद ओल प्रिंट, उसके बाद पिंट्रॉफ, प्रिंटिफाई या फिर मतलब टी स्प्रिंग। इस तरीके से मतलब कई सारे सप्लायर्स आपको मिल जाएगा जो आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंट करके उसको शिपमेंट भी कर देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं क्विक इंक के बारे में। क्विक इंक एक ऑनलाइन कंपनी है जो मतलब प्रिंट ऑन डिमांड और ऑर्डर फुलफिलमेंट की सर्विस को देता है। क्विक इंक पूरे इंडिया में क्लॉथिंग और एक्सेसरीज पर मर्चेंडाइजिंग और कस्टम प्रिंटिंग का सर्विस को देता है। क्विक इंक टी शर्ट्स, हुडीज या फिर कई सारे मतलब कपड़ों के ऊपर कस्टम प्रिंटिंग करता है। तो आप क्विक इंक के साथ प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वेंडरबोट। वेंडरबोट पर आप कस्टम डिजाइन को आसानी से बना सकते हैं। डिजाइन्स को अपने स्टोर पर आप लोग अपलोड कर सकते हैं और वेंडरबोट को आसानी से आप लोग एज ए सप्लायर यूज कर सकते हैं। वेंडरबोट प्रिंटिंग और शिपिंग दोनों काम करता है। खासकर वेंडरबोट पर टी शर्ट्स, हुडीज, कैप्स, फोन कवर या फिर बैग्स वगैरह के ऊपर कस्टम प्रिंटिंग को किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटफुल। ये एक बहुत ही पॉपुलर मतलब प्रिंट ऑन डिमांड सप्लायर है। ये टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, पोस्टर्स, बैग्स या फिर और कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रिंटिंग सर्विस को देता है। प्रिंटफुल शॉपिफाई या फिर ई कॉमर्स स्टोर के साथ आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिंटिफाई। और प्रिंटिफाई भी एक पॉपुलर मतलब प्रिंट ऑन डिमांड प्लेटफॉर्म है जो प्रिंटिंग और शिपमेंट दोनों प्रक्रिया को मैनेज करता है। इसमें आपको ग्लोबल सप्लायर नेटवर्क मिलता है जिससे आप कई सारे प्रोडक्ट्स या फिर कई सारे मतलब प्रिंटिंग टेक्निक्स को चूज कर सकते हैं। उसके बाद ओल प्रिंट्स या फिर पिंट्रॉफ या फिर टी स्प्रिंग जैसे और भी कई सारे प्रिंट ऑन डिमांड मतलब प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग आसानी से सप्लायर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी आपको प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या है ये समझ में आ गया होगा और अभी आप लोगों ने कस्टम डिजाइन भी बना लिया है
या फिर प्रिंट करने के लिए या फिर ऑर्डर को मतलब फुलफिल करने के लिए आपको सप्लायर्स भी मिल गया है। लेकिन अभी प्रोडक्ट को आप सेल कहां पर करेंगे या फिर आप ऑर्डर को कहां पर लेंगे, इसके लिए आपको एक खुद का स्टोर बनाना होगा। आप ऑनलाइन सामान को सेल करना चाहते हैं, इसलिए आप लोगों को एक ऑनलाइन स्टोर को बनाना होगा जहां से आप कस्टमर से प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट की ऑर्डर को लेंगे और पीछे आप सप्लायर्स से कांटेक्ट करेंगे। जब भी आपके बनाए हुए कस्टम डिजाइन को आपके स्टोर पर कोई भी कस्टमर ऑर्डर करेगा तो उस ऑर्डर को आपको तुरंत ही अपने सप्लायर को फॉरवर्ड कर देना है। उसके बाद सप्लायर्स ऑर्डर किए हुए प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके कस्टम डिजाइन को प्रिंट करेगा और प्रिंट करके उसके बाद आपका जो मतलब कस्टमर का एड्रेस है उस एड्रेस पर डिलीवर कर देगा। मान लीजिए आपने कस्टमर से लिया है 500 रुपीज और आपको सप्लायर्स को देना है 300 रुपीज, तो आपका 200 रुपीज मतलब प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगा। तो अभी आपको एक ऑनलाइन स्टोर बनाना है, तो आप लोग शॉपिफाई पर एक ऑनलाइन स्टोर को आसानी से बना सकते हैं। अभी के टाइम पर शॉपिफाई सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। शॉपिफाई पर आप लोगों को कई सारे प्लगइन्स दिखाई देते हैं, या फिर आप वर्डप्रेस पर एक वेबसाइट को बनाकर उस पर आप लोग ई कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करके ई कॉमर्स पर भी आप लोग आसानी से एक बेहतरीन ऑनलाइन स्टोर को बना सकते हैं। तो शॉपिफाई या फिर ई कॉमर्स पर एक ऑनलाइन स्टोर को बनाने के बाद अभी आप लोगों को अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ अपने सप्लायर्स को कनेक्ट करना है। उसके बाद अपने ऑनलाइन स्टोर पर सप्लायर्स के वेबसाइट से जो भी प्रोडक्ट्स है उसको इंपोर्ट करना है और प्रोडक्ट्स को अपने ऑनलाइन स्टोर पर सही तरीके से लिस्टिंग करना है। उसके बाद उन प्रोडक्ट्स के ऊपर आपको अपने मतलब पसंदीदा जो कस्टम डिजाइन है उसको लगाना है। अभी अगर कोई कस्टमर आपके ऑनलाइन स्टोर से कोई भी प्रिंट ऑन डिमांड प्रोडक्ट को ऑर्डर करेगा तो मतलब सीधा ही आपके जो सप्लायर्स है उसको सेंड हो जाएगा, यानी कि आपको मैन्युअली सेंड नहीं करना है। मतलब आपका जो भी सप्लायर्स है उसके पास अपने आप ही वो ऑर्डर चला जाएगा, क्योंकि आपने अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ सप्लायर्स को कनेक्ट किया हुआ है। और प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस में अच्छी बात यह है कि आपको कोई भी सामान का स्टॉक रखने की जरूरत नहीं होता है, या फिर आपको कोई भी पैकेजिंग या फिर ऑर्डर शिपमेंट वगैरह करने की जरूरत नहीं होता है। वो सब कुछ सप्लायर्स खुद करता है। लेकिन हाँ, सप्लायर्स को आपको मतलब एक्स्ट्रा जो शिपमेंट चार्ज है उसको देना पड़ेगा, यानी कि आप लोगों को एक्स्ट्रा शिपमेंट के लिए 50 रुपीज या फिर 100 रुपीज देना पड़ेगा। तो प्रिंट ऑन डिमांड के लिए कस्टम डिजाइन कैसे बनाए या फिर ऑनलाइन स्टोर को कैसे बनाए, आप लोग यूट्यूब पर जाके वीडियो देख के सीख सकते हैं। तो इस तरीके से आप प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉपशिपिंग बिजनेस को घर बैठे ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा आखिर प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस क्या है, या फिर कैसे काम करता है, या फिर आप कैसे शुरू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।